ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि फिर हम फर्दर स्टार्ट करें। आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, टुडे इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ अमेजोन होलसेल इंटर्नशिप एंड आज का लेक्चर जो है वो मैं लूँगी। ठीक है। माय नेम इज़ निदा असलम। इससे पहले जो है वो आप लोगों के सारे लेक्चर्स मैम उर्वा लेती रही हैं, बट आज ड्यू टू हर अनअवेलेबिलिटी जो है वो मैं आपका लेक्चर लूँगी। ठीक है। सो लेट मी शो माय स्क्रीन फर्स्ट, उसके बाद जो है वो हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। लेट मी नो कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है सबको? ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है। इससे पहले जो है वो आप लोगों के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आई थिंक हो चुके हैं। सो आज का लेक्चर जो है इट्स अबाउट प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है। कि आप लोगों ने जो है वो जब अमेजोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसका आपने प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों के इससे पहले लेक्चर्स हो चुके हैं उसके अंदर आई थिंक सो आप लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉलिंग वगैरह का जो एक्सपीरियंस है वो कर चुके हैं, ऐसा ही है? अच्छा, कर चुके हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू दिस प्रोसेस कि वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को कॉल्स कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक। ठीक है। इससे पहले भी जितने बैचेस मैं करवा चुकी हूँ तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है जो कि हम डिस्कस करते हैं कि हर मॉडल की कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन इट कम्स टू होलसेल तो उसके अंदर जो है वो ईमेल्स करना और कॉल्स करना स्पेशली, ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है क्योंकि इसके बगैर आप जो है वो अप्रूवल्स नहीं ले सकते। सेकेंड थिंग इज़ के जो आपका होता है प्रोडक्ट हंटिंग, वो तो हर चीज़ के अंदर चली रही होती है, लेकिन इसके अंदर मेन एलिमेंट है आपका कॉल्स का। ठीक है। फ्यू ऑफ देम आर सेइंग कि हम लोग जो है वो कॉल्स कर रहे हैं, गुड। बिकॉज ये आपको लाजमी करनी पड़ेगी। अगर आप कॉल्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से झिझक रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो फर्दर आगे ये ना सोच लें कि आप लोग होलसेल में ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन दिस पर्टिकुलर मॉडल यू हैव टू डू कॉलिंग। ठीक है। आपको कॉल्स लाजमी तौर से करनी है एंड सारे स्टूडेंट्स करते हैं, पिछले भी करते हैं, और जिसने भी लाइक ऐसा फील किया कि वी आर लाइक फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट कि हम नहीं कर पाएंगे तो उन सब ने की है। एंड ये कोई बहुत बड़ी जो है ना वो बात नहीं है कि आप कॉल्स नहीं कर सकते। ठीक है। जस्ट लाइक शाहिद मुनीर इज सेइंग कि दे रिस्पॉन्स वेरी पोलाइटली मैम, या दे रिस्पॉन्ड लाइक दिस बिकॉज हर बंदे के साथ आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल नहीं, बट जल्द स्टार्ट करूंगी, या यू शुड। ठीक है। एंड नंबर वगैरह भी पहले इशू होता था स्टूडेंट्स को कि हम लोग जो है वो नंबर कहाँ से लेंगे, कैसे कॉल्स करेंगे। सो इसी चीज़ का प्रैक्टिकल करवाने के लिए फ्रॉम बैच 1 जो है वो उनको बताया गया कि आप कैसे एक नंबर परचेज करके कॉल्स कैसे करेंगे, कैसे सवाल जवाब करेंगे। तो वो चीज़ आप लाजमी करिएगा। ठीक है। यस, एलएलसी और रीसेलर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है एंड दोज हु परचेज द नंबर, दोज हु प्रैक्टिस कॉलिंग, तो उनको जो है वो हम लोग देते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है। चलें फिर आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई सेड थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, मुझे भी पता लग जाए कि आप लोग इससे पहले क्या कर रहे हैं। आज का लेक्चर है प्रॉफिट कैलकुलेशन के हवाले से। ठीक है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एज वेल, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि आप लोगों ने अवॉइड करनी है। ठीक है। अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन में क्या लिखा हुआ है हम देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन 90 डेज एवरेज प्राइस। यू कैन सी 90 डेज एवरेज प्राइस थ्रू कीपा एंड द रीजन इज कि इफ यू कैलकुलेट एट करंट प्राइस माइट बी पॉसिबल प्राइस ड्रॉप्स इन फ्यूचर मे अफेक्ट योर प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ। ठीक है। हम लोग जाते हैं अपने ब्राउजर पे, Amazon को खोल लेते हैं और उसके साथ यहाँ पे कैलकुलेटर भी। सबसे पहला काम आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आपने अमेजोन की वेबसाइट पे जाना है तो अपनी लोकेशन जो है ना वो लाजमी चेंज कर लेनी है। ठीक है। जो भी आपका मार्केट प्लेस है
जिसमें आप काम कर रहे हैं वहां का आपने कहीं का भी जिप कोड देना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ये मैं ना भी सिलेक्ट करूँ और अप्लाई क्लिक करूँ तो ये खुद ही हो जाए। ठीक है, लोकेशन हमारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट करना होता है वो हमने किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी एक ऐप है जो कि यूज होती है जिसके थ्रू आप अमेजोन के प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और वो होता है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लिंक है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे वो कह रहा है कि आप साइन इन कर सकते हैं सेलर सेंट्रल के साथ भी, और एक होता है कंटिन्यू एज गेस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास सेलर सेंट्रल है, बट अगर आप लोगों के पास, मेजोरिटी के पास नहीं है, तो वो कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर लेंगे। दोनों सूरतों में कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या होता है कि कैलकुलेटर ओपन हो जाता है जिसके थ्रू हम अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आया वो PL है, आया वो होलसेल है, यही वाला कैलकुलेटर जो है वो यूज होता है। अब इसको यूज किस तरीके से करना है, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार है वो भी हम देखते हैं। पहले हम आते हैं अमेजोन पर, हम कोई भी एक प्रोडक्ट जो है ना वो रैंडमली खोल लेते हैं। ठीक है, फिर आपको बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। मैं यहाँ एक ब्रांड का नाम लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो एक प्रोडक्ट खोल लेती हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग जो कि पैक की फॉर्म में हो ताकि आपका वो वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी हमने अपनी स्लाइड्स में भी देखी है कि आपने प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना होता है वो किस प्राइस के ऊपर करना होता है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि जो इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है वो क्या है, 27.96 है। इसके अलावा जब हम बाय बॉक्स में देखते हैं, लाइक हम लोग जब कीपा के थ्रू प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि उसके अंदर डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। एक तो करंट जो भी जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है वो होती है, एक 90 डेज की एवरेज प्राइस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये है कि मेरे पास इस लैपटॉप में कीपा है नहीं, अगर होता तो मैं आपको दिखाती कि 90 डेज का कैसे पता लगता है। यस, मेरे पास इस वक्त कीपा अवेलेबल नहीं है, सो मैं वो आपको दिखा नहीं सकती। लेकिन जब आपके पास कीपा होता है तो उसकी डिटेल्स में आपके पास प्राइसेस शो हो रही होती हैं कि करंट प्राइस इस वक्त जो भी सेलर है, ठीक है, उसने ये लगाई हुई है। 90 डेज का मतलब ये होता है कि 3 महीने के अंदर एवरेज किस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल होता रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों ने जहन नशीन कर लेना है। जब भी आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपने एक सर्टेन प्राइस सेलेक्ट करनी होती है और उसका एक तरीकेकार है। सही है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप जाएंगे 90 डेज एवरेज प्राइस के साथ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए, या फिर एक ऐसी प्राइस जिसके ऊपर सबको बाय बॉक्स मिल रहा हो, आपने वो प्राइस कंसिडर करनी है। 90 डेज एवरेज प्राइस या फिर थोड़ी कम प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालने की जो लॉजिक है वो क्या है, वो ये है कि स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि जिस तरीके से अभी मेरे पास ये एक पेज खुला हुआ है, ठीक है, मैंने आके देखा ये 27.96 पे बिक रही है, मैंने सिंपल इसके ऊपर प्रॉफिट निकाला और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट को डन कर दिया। अब मैंने ये नहीं देखा कि इसकी जो 90 डेज की प्राइस है, यानी मुसलसल ये 3 महीने तक जो है वो $20 पे सेल होता रहा है, और इस वक्त भी मेजोरिटी ने 20 पे लगाया हुआ है। शायद ये कोई एक ही सेलर है जिसने 27 लगाई हुई थी और इसके ऊपर इसको सेल भी आ गई। आपने प्रॉफिट निकाल लिया और आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है तो आपको पता लगता है कि मुझे अगर बाय बॉक्स विन करना है तो मुझे तो अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, या मुझे वो प्राइस लगानी पड़ेगी जो मेजोरिटी लोगों ने लगाई हुई है। अब ऐसी कंडीशन में आप इस तरीके से बाउंड हो चुके होते हैं कि आप अपनी प्राइस को ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, आपने 27 के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, आपको अचानक से कोई बोल दे कि आपको 20 पे ही बाय बॉक्स मिलेगा, 20 पे सेल करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल नेगेटिव में चले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए ये एक टिप है कि हमेशा आपने यही करना है कि थोड़ी कम प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाल के जाएं, ताकि अगर आपको कल को बाय बॉक्स विन करना है तो वो भी आप इजीली कर सकें, और अगर आपको प्राइस कम करनी पड़ती है तो आप नेगेटिव में ना जाएं। ठीक है, हाँ, अगर अच्छी प्राइस पे बिक रहा होगा, लोगों ने ज्यादा प्राइस लगाई हुई है, उस पर भी बाय बॉक्स जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप प्राइस को आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अपने आप को नहीं फंसाना जहाँ पे आप उससे डिक्रीज नहीं कर सकते। तो प्राइस सिलेक्ट करते हुए किस बात का ख्याल रखना है कि 90 डेज एवरेज प्राइस के साथ जाएं, या वो प्राइस जिसके ऊपर कंसिस्टेंट लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है उससे भी 1-2 सेंट या 1-2 डॉलर नीचे रख के अपना प्रॉफिट निकालें कि हाँ अब इतना प्रॉफिट बच रहा है, अब हम सेफली जो है वो इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि हाई हाई प्राइस देखी और उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो बस हमने ये प्रोडक्ट जो है वो डन कर देनी है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती है जब आपको बाय बॉक्स को विन करना पड़ता है। ठीक हो गया, ये एक लॉजिक जो है ना वो आपने लाजमी तौर से याद रखनी है। मुझे बताएं कि ये बात आप लोगों को क्लियर है जो अभी बताइए।
कीपा होता वैसे ज्यादा अच्छा था, मैं दिखाती, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिन्होंने कीपा पहले यूज किया हुआ है उन्हें भी पता होगा, वहाँ पे प्राइस के सेक्शन में लिखा हुआ होता है इतनी है, 90 डेज की इतनी है, ठीक है। सो कभी भी आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने क्या करना है कि हाई प्राइस के साथ ही चले जाना है, 90 डेज की प्राइस के साथ जाएंगे, या वो प्राइस जिसके ऊपर सबको बाय बॉक्स मिल रहा है और उससे भी थोड़ी कम प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी। एक चीज तो हो गई ये, उसके बाद मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ कि कैलकुलेटर जो है वो हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे वो आपको बताएंगे कि आप इसका कोई भी SKU टाइटल कुछ भी UPC भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, यहाँ से इसका SN कॉपी करें, प्रोडक्ट का SN जब आप कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लाके आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आपके पास क्या करेगा, इस तरीके से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस आना शुरू हो जाती है, जो इस वक्त जिस भी सेलर के पास बाय बॉक्स है उसने जो प्राइस लगाई हुई है जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है वो प्राइस आपके पास आ जाती है। उसके बाद ये जो नीचे की कुछ फीसेस हैं ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये वो प्राइजेस हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि किस टाइप की प्रोडक्ट है, उसका वेट कितना है, उसकी डायमेंशंस कितनी है, उस हिसाब से अमेजोन जो है वो ये सारी फीसेस कैलकुलेट करता है, जिसके अंदर उसकी स्टोरेज फीस है, रेफरल फीस है, वो सारी चीजें सही है। आप लोगों के जो दो काम की चीजें हैं वो ये है कि यहाँ पे आपने अपनी वो प्राइस डालनी है जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने इस प्रोडक्ट की दी है, ठीक है। लेट से अगर हमें ये प्रोडक्ट जो भी है $4 की मिल रही है तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। उसके बाद एक ये बॉक्स होता है विच इज मिसलेनियस कॉस्ट, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसको भी अवॉइड कर देते हैं और इसको फिल किए बगैर ही अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे आपने कम से कम भी $2 लाजमी लगाने हैं, क्योंकि ये वो कॉस्ट होती है जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ती है जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाने से पहले अपने प्रोडक्ट को लेबल करवाना है या आपने उसको कोई भी बबल रैप वगैरह करवाना है। तो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाते हैं पर प्रोडक्ट, वो आपने यहाँ पे $2 लगाने, ठीक है। एक प्रोडक्ट का काम $2 के अंदर आराम से हो जाता है, जिसके अंदर शिपिंग भी इंक्लूड हो जाती है और बाकी के सारे एक्स्ट्रा चार्जेस भी जो है वो इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। लेबल्स हो गए, जो FNSKU लेबल्स आपने अपनी प्रोडक्ट पे लाजमी लगाने होते हैं, इसके अलावा जो भी इसकी पैकेजिंग वगैरह है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि इससे बड़ा वाज़ेह फर्क आता है आपके प्रॉफिट पे। ये नहीं लगाएंगे तो लगेगा प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपका सारा खर्चा होगा और होने के बाद जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो रही होगी तो आपको पता लगेगा कि जितना हमने कैलकुलेट किया था उतना हमें नहीं बच रहा, ठीक है। तो ये वाले जो $2 हैं ये आपने लाजमी तौर से यहाँ पे लगाने हैं, ये चीज यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह अगर आपको लेबलिंग की सर्विस दे देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम लोग वॉलमार्ट से जब भी परचेजिंग कर रहे होते हैं तो वॉलमार्ट पे अक्सर शिपिंग फ्री होती है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स सॉरी वॉलमार्ट के वहां से जो है वो वेयर हाउस में पहुंच जाती है, तब आप ये कर सकते हैं कि उसको $1 कर दें। अदरवाइज आपने क्या करना है कि $2 लाजमी तौर से लगाने हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी नहीं मिस करना। फिर उसके बाद एक चीज ये आ जाती है कि आपका जो प्रॉफिट है वो होना कितना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बेयर मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं तो वो 10% है, कि 10% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। इससे ऊपर जितना भी होगा वो अच्छा ही है, ठीक है। ये बहुत मिनिमम है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इससे ज्यादा ही हो। यहाँ पे जिस तरीके से जो हमने एग्जांपल ली है, यहाँ पे तो मैंने अपनी तरफ से लगाया है कि लेट से हमें $4 में मिल रहा है तो इसका प्रॉफिट और नेट मार्जिन बहुत अच्छा बन रहा है, सही है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे होंगे ना तो जो चीज़ मैटर करती है वो करता है आपका नेट मार्जिन कितना शो हो रहा है, नॉट प्रॉफिट। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके ऊपर आपका नेट मार्जिन 20% आ रहा है और प्रॉफिट आपका जो नेट है वो आ रहा है $1 या $2। क्लाइंट कहता है कि यहाँ पे जो है वो $1 प्रॉफिट क्यों आ रहा है, ज्यादा आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसपे प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा होगा, जैसे यहाँ पे $8 लिखा हुआ है, लेकिन आपका नेट मार्जिन जो है ना वो बहुत कम बन रहा होगा, 8% बन रहा होगा, 9% बन रहा होगा। अगेन ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेलिंग प्राइस क्या है, यानी आपकी प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव लेवल की है,
$50 अबव है, $80 की है, $90 की है, या कन्वेंशनल प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मल रेंज में आ जाती है, $25 की, $20 की, ठीक है। तो इसलिए आपने ये देखना होता है कि आपका मार्जिन जो है ना वो 10% अबव हो। प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है समटाइम्स। एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको $1 का मुनाफा हो रहा है, आपका मार्जिन 15% बन रहा है, और बाज औकात जो है वो $1 के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन 8% बन रहा होता है। तो आप लोग अपने नेट मार्जिन के ऊपर गौर रख जो है वो नजर रखेंगे कि ये चीज हमारी 10 अबव हो। अगर 9% है तो 19-20 चलता है, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी है, 9% प्रॉफिट मार्जिन है, शुरू शुरू के दिन है, आप उसके साथ जा सकते हैं। आपको पता है एक मरतबा चल गई तो हम इसकी थोड़ी सी प्राइस ऊपर भी कर सकते हैं, ये 10-11 तक चला जाएगा, तो इट्स ओके, आप जा सकते हैं, ठीक है। 19-20 की रेशो हमेशा रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना या फाइंड करना इट्स नॉट दैट इजी कि हम लोग इतनी इतनी बातों के ऊपर भी प्रोडक्ट को जो है वो रिजेक्ट कर रहे होंगे। सो आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन हुई हुई, ये वाली, ठीक है। अच्छा, if you are selling a few units like 10 or 20, you may sell it a little bit on higher price if your buy box rotation is good and there is no huge competition on the list. Yes, ये एक एक्सेप्शनल रूल है, ठीक है। अभी पहले इसको समझ लें, फिर जो इसके बाद अगला पॉइंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, सही है। आरओआई जो होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज के आपका टोटल रिटर्न इसके ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है। उसको अगर आपको प्रॉफिट के उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो आपका प्रॉफिट आया है उसको आपने डिवाइड करना है कॉस्ट से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। नॉट प्रॉफिट मार्जिन, जो भी प्रॉफिट है, लाइक अभी हमारे पास 8 आया था, उसको आप डिवाइड करेंगे कॉस्ट से जो कि हमने 4 लगाई है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो भी आ जाएगा वो आपका आरओआई होता है कि टोटल आपने जितना इन्वेस्ट किया एक प्रोडक्ट पे उसका रिटर्न आपको कितना आया है। उसकी परसेंटेज भी अगर मैं मिनिमम बताऊं तो आपने देखनी है कि 15 अबव हो। लोग 25 तक की बात कर रहे होते हैं, बट अगर हम मिनिमम के साथ भी जाएं तो 15 अबव। अब ये जो एक एक्सेप्शनल रूल है यहाँ पे लिखा हुआ, या एक एक्सेप्शनल बात लिखी हुई है, वो ये है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए बहुत ध्यान से आपने अपनी प्राइस चूज करनी है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा के साथ तो आपने देखना ही नहीं है ना कि एक अच्छी प्राइस पे ही आप चले गए, उससे आप हिल नहीं सकेंगे बाद में, सही है। आप बिल्कुल नेगेटिव में जा रहे होंगे, तो अपने लिए हमेशा एक लूप होल रखें, एक गुंजाइश रखें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट आपको मिली है और वो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी सेंस में है कि हर लिहाज से उसकी रेटिंग अच्छी है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, ठीक है, यानी स्टार्स वगैरह उसके अच्छे जा रहे हैं, हर चीज़ है पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर वो एक ऐसी प्राइस के ऊपर दे रहा है कि अगर आप उसको बेचेंगे आपको थोड़ी सी हाई प्राइस पे ही प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसकी कम प्राइस रख के प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, आप नेगेटिव में जा रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है, सही है, ये जो है ना वो हाई प्राइस पे भी लोगों की बिक रही है, तो मेरी क्यों नहीं बिक सकती, मेरी भी जा सकती है, आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप उसके 10 to 20 यूनिट्स मंगवा सकें। यूजुअली आर्बिट्राज में ऐसा होता है कि अगर आपने वॉलमार्ट वगैरह से लेनी है, आप अपनी मर्जी से यूनिट्स को उठा सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप कम यूनिट्स के साथ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं और आपको जो है वो कम से कम भी 100 पीस लेने हैं, 150 पीस लेने हैं, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि आप जो है वो उसकी हाई प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें कि मैं इसको $25 का ही बेचूंगा, ठीक है, और मेरी बिक जाएगी। और 25 से आप बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है आप नीचे जाएंगे आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने प्राइस ही ऐसी दी। अब आप 150 यूनिट के साथ जाते हैं, 25 पे अगर आपके पास नहीं आ रहा बाय, सही है, आपको विन करने के लिए उसको 24, 23, 22 करना पड़ जाता है, आप सीधा सीधा नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कम यूनिट है तो इंसान नुकसान भी बर्दाश्त कर लेता है, समटाइम्स ऐसी प्राइस पे, ब्रेक इवन प्राइस पे भी सेल कर लेता है जहाँ ना मुनाफा हो ना नुकसान हो। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन है कि आपको लगता है नहीं बहुत पोटेंशियल है और हमें बाय बॉक्स भी मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मैं इस प्राइस के ऊपर निकाल लूंगा, तो फिर आप 10 से 20 यूनिट वाली प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा रिस्क आपने नहीं लेना कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और आप एक ही प्राइस के ऊपर जम के जा रहे हैं, ऐसी चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें बहुत सी क्वेरीज मेरे पास आ रही होती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स यहीं पे स्टक हुए हुए होते हैं कि मैम बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, और प्राइस कम करेंगे तो सीधा सीधा नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। ऑलवेज कंसिडर पैक ऑफ प्राइस, यू शुड आस्क दिस फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, ऑफ टुडेज लेक्चर, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा जो कि मैंने पहले नहीं क्लियर किया, तो मैंने कहा कि अभी कर दो।
शाहिद मुनीर कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आई। देखें, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी एक प्रोडक्ट है, सही है, हमने अभी देख लिया कि हमने कम प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें ऐसी प्राइस दी है कि हम लोग अगर उसको 20 पे बेचेंगे, हम लोग अगर उसको 25 पे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ उसको मैं 24 पे भी बेचूँ ना तो प्रॉफिट नहीं आएगा। अब मैं ये देखती हूँ कि लिस्टिंग के ऊपर जो है ना वो सब लोगों को 23 के ऊपर बाय बॉक्स मिल रहा है, 22 के ऊपर बाय बॉक्स मिल रहा है, सिर्फ एक बंदा उसने 25 लगाया और उसको भी कभी कभी बाय बॉक्स गया है। ठीक है, आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं 25 पे सेल करूंगा तो ही ये मुझे प्रॉफिट देगी, अगर मैं 24 या 23 पे बाकियों की तरह लेके जाऊंगा तो नहीं करेगा। और आपको ये लगता है कि उस एक बंदे को भी बाय बॉक्स मिला है तो हमें भी मिल ही जाएगा, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं अगर आपका दिल राजी हो रहा है, लेकिन सिर्फ तब जाएं जब आप उसके 10 से 20 यूनिट मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर का एमओवी या एमओक्यू ऐसा है कि आपको उसके 100 यूनिट मंगवाने पड़ रहे हैं, इवन 50 यूनिट भी मंगवाने पड़ रहे हैं, तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आई ये बात, ये चीज। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स इंसान ऐसी जगह पे बाउंड हो जाता है कि वो अच्छी प्रोडक्ट होती है हर लिहाज से, डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट ऑथेंटिक भेज रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मार्क आ जाते हैं कि लाइक इस प्राइस के ऊपर निकालें या ना निकालें, उसको छोड़ दें या रख लें। ठीक है, दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने हमेशा पैक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, अभी अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा या जिन लोगों के पास कैटलॉग्स आ चुके हैं तो उन्हें ये चीज पता लगेगी जब वो प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इसको समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट खोली थी ना वो पैक में खोली थी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक डव डव बॉडी वॉश है। ठीक है, और इसकी ना 4 बॉटल्स यहाँ पे सेल हो रही हैं। एक चीज का ख्याल रखें कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर जब आपको लिस्ट देता है वो आपको पर यूनिट प्राइस बताता है। ठीक है, यानी वो आपको एक प्रोडक्ट की प्राइस बताता है, वो कभी भी पैक की नहीं बता रहा होता। क्यों? एक डिस्ट्रीब्यूटर की मेरे पास शीट आती है, मैं उसको स्कैन करती हूँ, उसके अंदर से मेरे पास ये वाला एसएन आता है। ठीक है, आपने थोड़ा सा सिचुएशन को अज्यूम करना है। अब ये एसएन आ गया मेरे पास, मैंने इसको इवेलुएट भी कर लिया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये 4 बॉटल सेल हो रही हैं, मुझे जो डिस्ट्रीब्यूटर ने शीट में प्राइस दी हुई है वो दी हुई है $4। मैंने क्या किया, वही जो मैंने अभी आपके सामने किया है कि मैं यहाँ आई हूँ, मैंने आके एसएन पेस्ट किया, इसकी प्राइस थी, मैंने देखा डिस्ट्रीब्यूटर ने $4 बताए हैं, वो लगाए, $2 लगाए, वाह, द प्रॉफिट इज ग्रेट। ठीक है, हम कहते हैं बस हमारी प्रोडक्ट डन हो गई। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो आपको प्राइस दी होगी ना, 99.99% केसेस में डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्राइस देता है। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप उसकी प्रोडक्ट को ले जाके अमेजोन पे बेच रहे हो, शॉपिफाई पे बेच रहे हो, वॉलमार्ट पे बेच रहे हो, अपनी पर्सनल शॉप पे बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो। उसको नहीं पता कि आपने अमेजोन पे बेचनी है और वहां पे कस्टमर के पास 4 बॉटल्स का पैक बन के जाएगा, उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। वो आपको एक प्रोडक्ट की प्राइस बता रहा है विच इज $4। ठीक है, उसने कहा है मुझसे एक बॉडी वॉश ले लो, ये $4 का है। अब लेकिन जहां आपने सेल करना है ना जिस लिस्टिंग पे, वहां पे ये 4 के पैक में सेल हो रही है। आपका कस्टमर आपको जब $27 पे करेगा तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसके घर में इस तरीके से 4 बॉटल्स आनी चाहिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे 4 वेरिएंट्स जो हो रहे हैं, इस तरीके का एक पैक जाना चाहिए। तो आपने ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर देता है, आपने उससे इन्वेंट्री मंगवाई, इस तरीके से वेयर हाउस वाले जो 3PL वाले होते हैं इनके पास आपने सारी इन्वेंट्री भेजी और उनको बोला कि इस तरीके से 4 4 शैम्पूज के पैक बना दो। ठीक है, यानी 4 बॉटल्स को आपस में मिला के भले टेप लगाओ या कुछ भी करो, एक बंडल बनाओ। आपके पास जो एक ऑर्डर आएगा $27 का, उसके अंदर ये 4 बॉटल्स कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपने एक भेजी तो रिटर्न भी आएगा और साथ में क्या होगा, नेगेटिव रिव्यू भी आएगा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे बात को समझें कि मैंने जो प्रॉफिट निकाला है ना वो सरासर गलत है। और स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो देखते हैं यहाँ पे पैक में बिक्री है या अकेली प्रोडक्ट बिक्री है, वो इस चीज को नहीं देखते। वो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ने 4 की दी, 27 की बिक्री है, बस प्रॉफिट निकला है, एंड लिटरली प्रॉफिट बहुत अच्छा निकलता है। जो पैक वाली प्रोडक्ट्स होती है ना उनमें इसीलिए प्रॉफिट अच्छा नहीं बच रहा होता क्योंकि आपको पैक के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है प्राइस। अब यहाँ पे जो मुझे लगानी है ना प्राइस, वो मुझे बेसिकली 16 लगानी पड़ेगी। समझ में आई?
16 इसलिए लगानी पड़ेगी कि मुझे उसने $4 में एक बॉटल दी है और मुझे 4 बॉटल्स को आपस में मर्ज करना है और फिर अपने कस्टमर को भेजना है। तो जब मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 16 आएगा, यानी कि मैं जो कस्टमर के घर में प्रोडक्ट पहुंचा रही हूँ उसकी कॉस्ट मुझे $16 पड़ी। ठीक है, $16 वो पड़ी थी। और यहाँ पे जो $2 उस प्रेप सेंटर वाले ने लिए होंगे कि उसके बंडल बनाए होंगे, उसको बबल रैप किया होगा, उसके ऊपर लेबल लगाया होगा, वो वाला खर्चा भी हुआ। ये दोनों खर्चे मिला के अगर मैं इसको 27 पे सेल कर रही हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है। हाँ, अगर इसकी फिर लेट से कोई और प्राइस है, 40 वगैरह पे बिक रही है, तो मेरे पास जो है वो शायद कुछ बच जाएगा। ठीक है। तो हमेशा जब भी पैक की फॉर्म में प्रोडक्ट होगी, एक तो आपने कॉल करके भी कंफर्म कर लेना है। वैसे उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ होता है पर यूनिट प्राइस, यानी ये एक यूनिट की प्राइस है, ये कोई पैक वगैरह की प्राइस नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको जैसे भी सेल करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये कोई पैक की फॉर्म में प्राइस होगी, तो अगर आप डाउट में हैं तो उस डाउट के साथ ही आपने लाइव नहीं कर देनी इन्वेंट्री, आपने पहले कॉल करनी है एंड कॉल करके कंफर्मेशन लेनी है कि आपने ये जो मुझे प्राइस लिस्ट दी है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट की ही प्राइस है या पैक ऑफ 4 की प्राइस है या पैक ऑफ 6 की प्राइस है। ठीक है। अब बताएं मुझे कि ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि ये बात कुछ को क्लियर हो जाती है कुछ को नहीं होती, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैक वाली बात आपको समझ में आई? इतना ज़्यादा वैसे टेक्निकल नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर की शीट आएगी और ऐसी कोई भी पैक की फॉर्म में प्रोडक्ट होगी, तो आपने नंबर ऑफ पैक्स के साथ उस प्राइस को मल्टीप्लाई करना है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने दी है। ठीक है। मेजॉरिटी से इसकी क्लियर है, तो गुड। अगर कोई यूएसए में रहता है टू सेव डिलीवरी चार्जेस, यस आप कर सकते हैं। यूएसए वालों के लिए तो वैसे ही बहुत बेनिफिट्स हैं, आप कर सकते हैं। आप जाके भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और वॉलमार्ट से जो है ना, वॉलमार्ट से आप होलसेल नहीं उसको कंसिडर करेंगे, वो आर्बिट्राज में फॉल करती है चीज़। और वॉलमार्ट इसके ऊपर वैसे भी वॉलमार्ट पे अक्सर जो है ना वो फ्री चार्जेस, फ्री डिलीवरी होती है। नहीं नहीं, ये जो मिसलिनियस कॉस्ट है ना, ये यहाँ पे $2 पर यूनिट ही है। सॉरी, पर यूनिट ही है। ठीक है। यानी जब आप वो पूरा का पूरा पैक बनवाएंगे, उसका बंडल, उसके ऊपर जो जो चीज करवाएंगे, तो वो एक बंडल के आपको जो है वो यहाँ पे $2 पड़ेंगे। ये आपने दो ही लगाने हैं, दो से ज्यादा नहीं। क्योंकि ये जो आपके सामने प्रॉफिट कैलकुलेट हो के आता है ना, ये एक यूनिट का हो के आता है। ठीक है। फिर ऑब्वियसली वो जितने आप करवाएंगे उस हिसाब से आप फिर प्रेप वाले को मिला के पे कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो हम एक यूनिट का निकालते हैं। संजीदा कह रही है कि मैम क्या आप अपनी मर्जी का रेट भी लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए? नहीं, आपने अपने साथ वाले कंपेटिटर्स के साथ ही जाना होता है जो लिस्टिंग पे मौजूद होते हैं। ठीक है, जो प्राइस चल रही होती है, लाइक आप बहुत ज्यादा लो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी लिस्टिंग पे कंपटीशन आ जाएगा, बाकियों ने भी बाकियों ने भी सेल करना है, वो भी लो करना शुरू कर देंगे एंड लिस्टिंग खराब हो जाती है, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा हाई लगाएंगे तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा, इसलिए जो चल रही होती है उसी के इर्द गिर्द आपको लगानी पड़ती है। एंड बाय बॉक्स विन करने के लिए हम समटाइम्स 2 सेंट्स थोड़े से नीचे कर दिए, 2 सेंट्स थोड़े से ऊपर कर दिए, इस तरीके से। रोटेट बाय बॉक्स वैसे सबके पास होता है। आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है? पहले आप ये बता दें, बिकॉज वी जस्ट हैव 8 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जो जितने क्वेश्चंस तब तक आते हैं तो मैं फिर वो ले लूंगी। एंड ओनली 13 पार्टी, ओनली 12 पीपल आर हियर, व्हाई? Some people, I think, don't know the worth of live lectures or what, I don't know. But इससे पहले भी बहुत से बैचेस के हैं एंड there were like plenty of students, especially जो अभी भी um, वो थे, शॉपिफाई का जो पूरा एक कोर्स चला था फ्री का। ठीक है, जो कि अभी कल ही हमने एंड किया है। तो बहुत से लोग उसमें होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है
फराज का कि इज होलसेल स्टिल प्रॉफिटेबल एज आई हैव बीन लिसनिंग टू दिस टू मच दैट होलसेल इज नॉट गुड इनफ नाउ, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल नाउ, ब्ला ब्ला ब्ला, या इट्स ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर हार्ड वर्क, और यू कैन से योर स्ट्रेटजी। प्रॉफिटेबल है तभी चल रहा है अभी तक, ठीक है। एनी प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट फॉर्मेट वी विल यूज रैंडम है। अगर आपने क्लाइंट को देना है सिंपल, आपके पास यही वाले कॉलम्स होने चाहिए कि आपको पता हो ये एसएन का एक होगा कॉलम, ठीक है, एक होगा कि इसकी करंट प्राइस क्या चल रही थी, 90 डेज क्या है, और एक कॉलम होगा कि आपने किस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाला हुआ है। ये चीज, ये सारी आपकी शीट में मेंशन होना चाहिए। एक कॉलम लाजमी ये होना चाहिए कि आपने किस प्राइस पे प्रॉफिट निकाला है, ताकि आपको कल को प्राइस ऊपर नीचे हो रही हो तो आपको पता हो हमने इस पे निकाला था, तो हमारे पास इतना प्रॉफिट आया था। इस तरीके से सिंपल आप एक्सेल की शीट बना सकते हैं। मेक एक्सेल शीट्स योर बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल है होलसेल में। व्हाट अबाउट ऑनलाइन आर्बिट्राज? ऑनलाइन आर्बिट्राज को आप अवॉइड करें, ठीक है। होलसेल उसी का मुतबादिल है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत बारीक सी लाइन है, अगेन सोर्सिंग का फर्क है, आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। और ओए में अब बहुत ज्यादा वो है प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन्वॉइसेस अक्सर अमेजोन मांगता रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वॉइस आपको सेव कर जाती है बट रिटेलर की नहीं। compete करेंगे क्योंकि वो तो विदाउट अप्रूवल होते हैं और बाय बॉक्स विन करने के लिए। आप पहले ही तो ये बताए ना, आप पहचानेंगे कैसे कि वो ओए वाला है? क्योंकि समटाइम्स यूजुअली जो आपका होलसेल कर रहा होता है वो साथ साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहा होता है। सो देयर इज नो ऑथेंटिक मेथड जिसके थ्रू आप जो है वो कह सकें कि ये लाजमी तौर से ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा होगा। हाँ ये चीज़ है कि अगर आपके पास जो है वो हो कि लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स उसके कम हो, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। बट फिर भी हम लोग जो है वो ये नहीं कर सकते कि कंफर्म करके बोल सके। शॉपिफाई का ये फर्स्ट टाइम था, ठीक है। इट वाज काइंड ऑफ अ फ्री कोर्स सेशन, बिकॉज किसी ने भी शॉपिफाई नहीं किया हुआ था और अभी कल ही खत्म हुआ है। सो आई डोंट नो कि अब वो दोबारा से कब आएगा, बट उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है ना वो यूट्यूब पे मौजूद है इसी वजह से, ठीक है। एंड आप लोग भी उसको लाजमी देखिएगा, वैसे वो भी लाइव ही था, मैंने ही पूरा करवाया था, तो वो देखिएगा, वो बहुत बेनिफिशियल है। आप लोगों के लिए जो है वो फायदा होगा। मैम विल यू प्रोवाइड चीप होलसेल वेबसाइट्स एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स? नो, यू हैव टू डू दिस थिंग योरसेल्फ, ठीक है। कोई वैसे चीप होलसेल वेबसाइट्स नहीं होती हैं। मैम ने आपको ऑलरेडी बताया होगा, मैम उर्वा ने, कि किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना होता है। दिस इज द बेस्टेस्ट एवर टेक्निक वी कैन यूज। और इसके अलावा जो है वो जितना कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बेस्ट होता है सब कुछ, तो ये आप करें, इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। ये कीपा जो है वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ये भी मुझे थोड़ा अर्जेंट ही मतलब पता लगा था कि मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन आपके जो आगे के कीपा के लेक्चर्स होंगे ना, बस आप लोग ये सारी चीज़ों को रिमेम्बर रखिएगा, ठीक है। तो जब मैम करवाएंगी और उसमें ऑब्वियस सी बात है वो आपको बताएंगे कि 90 डेज एवरेज प्राइस कहाँ से मिलती है, कैसे दिखते हैं। तो जैसे ही आप 90 डेज के एवरेज प्राइस देखेंगे या बाय बॉक्स रोटेशन को समझेंगे, आपको वहां पे ये चीज़ें एकदम से क्लिक कर जाएंगी कि क्या कहने का पर्पज था, ठीक है। बाय बॉक्स रोटेशन में जो है ना वो आपको फिर समझ में आ जाएगी ये चीज। काफी एक्सपेंसिव से आपकी क्या मुराद है? क्या मतलब है बेसिकली कि काफी एक्सपेंसिव? क्या, हाँ ब्रांड्स वगैरह जिनका हाई एमओक्यू होता है, ऑब्वियस सी बात है दे आर एक्सपेंसिव, अगर आपका बजट जो है वो उस हिसाब से नहीं है तो। वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। आई होप सो कि लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यू आर लाइक आप लोग हैबिचुअल होंगे मैम के। और ये होता है, ठीक है, कि एक आदत सी होती है कि आप जिनसे शुरू से कर रहे होते हैं। बट आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज द मिनिमम और आइडियल बजट? देखें, होलसेल स्टार्ट तो $1000 में भी आराम से हो जाती है, ठीक है। बट अगर ऑब्वियसली उसमें आपके पास जो है ना वो बाकी चीजें बनी हुई होनी चाहिए। स्टार्ट आप ले सकते हैं, बट उसको चलाने के लिए मिनिमम 3 to 5 thousand इज गुड इनफ, ठीक है। तो वो आपको जो है वो आ जाएगा। मैम रिसेलर नहीं मिला मुझे, मैंने एडमिन को मैसेज किया था बट नो रिस्पांस। रिसेलर सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, उसका तरीकेकार ये होता है कि इफ़ यू हैव परचेज्ड द नंबर, ठीक है, और आपने कॉल्स वगैरह करनी है और आपको फिर चाहिए, तो फिर आप एडमिन को मैसेज करें, आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पिछलों को भी मिला हुआ है, ठीक है, और वो जो है वो काम भी कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा।
amazon एंड सप्लायर्स में सेम प्राइसेस है, ये चीज तो है। ठीक है, ये आज की नहीं है, ये शुरू से चलती आ रही है, जब से हमने काम स्टार्ट किया तब से है कि कुछ आपको ऐसे मिलेंगे। लेकिन अब ये चीज थोड़ी सी ज्यादा इसीलिए हो जाती है समटाइम्स के ड्यू टू कंपटीशन यू कैन से। लेकिन फिर भी ये है कि आप ना मजीद ढूंढते रहें मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है, ब्रांड्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स दे रहे होते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, उनके साथ काम करें। आपको उनमें से चीप भी मिल जाएंगे, अगर 3 से 4 भी मिल जाते हैं वो मोर देन इनफ है। लाइक वी हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 3 years, बट स्टिल कॉलिंग जो है वो रोज होती है। ठीक है, कॉल्स करने वाले रोज कर रहे हैं, शीट्स बनाने वाले रोज बना रहे हैं, नए से नए ब्रांड्स को कांटेक्ट करना, उनसे मंगवाना। होलसेल के अंदर ये चीज कंटिन्यूअस है, ये चीज कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो इसलिए ना आप लगे रहें, आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। वॉलमार्ट होलसेल एंड amazon ऑल्सो हैव सेम प्राइसेस। नहीं, प्राइसेस हमेशा सेम नहीं होती कुछ प्रोडक्ट्स में, समटाइम्स। अब ये तो वही बात है ना कि आपको एक प्रोडक्ट पसंद आई, आपने वॉलमार्ट पे देखी, वॉलमार्ट पे नहीं सस्ती मिल रही तो बस लीव इट, आपको उसकी सोर्स नहीं मिली। रिसेलर सर्टिफिकेट में कंपनी जो मेंशन की हुई होती है, अगर कॉल के दौरान वो आपसे पूछें तो आपको अगर नाम वगैरह लेने का जिक्र करना पड़ जाता है ना, तो वहां पे यूज होती है। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नहीं होता, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं इसलिए। ठीक है, so meeting is about to end, we have less than 1 minute and the session was really very good। ठीक है, and I hope so कि आप लोगों को समझ भी आया होगा, क्योंकि अब मीटिंग एंड हो जाएगी एंड मैंने सबके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। सो इट वाज नाइस मीटिंग यू गाइस। ठीक है, इंशाल्लाह अगर दोबारा कभी मौका मिला तो फिर दोबारा से मेरे साथ लेक्चर हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो फिर मैम उर्वा तो आपके साथ कंटिन्यू करेंगी ही इंशाल्लाह। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड एंड इंशाल्लाह जो है वो होगा। नहीं, नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह मैम उर्वा ही करेंगी। इफ कोई रीजन वगैरह हो गया तो फिर मैं ले लूंगी, अदरवाइज शी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक टू यू टू।